दोस्तों, मौसम विभाग ने दे दी है कोहरे और बारिश को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी। साथ ही एक और चक्रवाती तूफान आने की भी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आरजे वेदर से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संपूर्ण देश में पल पल बदलने वाले मौसम की सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, दक्षिण राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा केरल और माहे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में जबरदस्त कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश की संभावना है। 26 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में देर रात से सुबह तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 23 नवंबर की रात से 25 नवंबर की सुबह तक घनघोर कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट यानी हेवी रेन अलर्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भयंकर बारिश का सबसे बड़ा मतलब रेड अलर्ट जारी हुआ है और केरल में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं चक्रवाती तूफान की, तो बहुत जल्द ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह इस महीने की अपनी तरह का पहला प्रणाली मौसम होगा। अगले लगभग 48 घंटों में इस मानसून प्रणाली के बनने के लिए स्थिति अनुकूल दिख रही है। आमतौर पर नवंबर के महीने में भारतीय समुद्रों में चक्रवातीय गतिविधियों के चरम समय के रूप में माना जाता है, लेकिन इस बार अभी तक कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। यह संभावित मौसम प्रणाली अपने स्थान और आगे के रास्ते के मामले में भी असामान्य हो सकती है। दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंचरण बनेगा जो अगले 24 घंटों में और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद 22 नवंबर की देर रात या 23 नवंबर की सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। इस क्षेत्र में बदलते हवा के पैटर्न के कारण बादलों के समूह बन रहे हैं जो इस डिस्टरबेंस की ओर इशारा कर रहे हैं। यह निम्न दबाव क्षेत्र आगे गहरा कर इस सप्ताहांत तक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। चक्रवात बनने की पूरी संभावना है। अगर यह मौसम प्रणाली पर्याप्त अक्षांश प्राप्त कर लेता है तो समुद्री परिस्थितियां इसे एक उष्णकटिबंधीय तूफान में बदलने के लिए अनुकूल होगी। यह इस महीने का पहला ऐसा तूफान हो सकता है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बनेगा। वैसे अभी कोई भी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा। फिलहाल इस मौसम प्रणाली के बनने और इसके प्रभावों का अभी सटीक भविष्यवाणी करने की संभावना नहीं है और भविष्यवाणी अभी करनी भी उचित नहीं है। यह एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में उभर जाएगा तो यह अपने मार्ग के आगे के मार्ग में तीव्रता और समय सीमा के बारे में साफ संकेत दे देगा। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है, भारत के दक्षिणी राज्यों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और तैयार रहना चाहिए। और बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ पर सर्दी प्रारंभ हो चुकी है। सुबह शाम सर्दी जबरदस्त पड़ रही है और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण कुछ राहत महसूस हो रही है। तो दोस्तों, देश के अंदर जो भी पल पल की घटना हो रही है वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। तो अभी तक की हमारे पास जो घटना मौसम को लेकर जो पल पल की जानकारी थी हमने आपके सामने साझा की। आगे हमारे पास जो ही कोई नई जानकारी आएगी हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सतर्क करते रहें।